बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बिहारी कबाब बना रहे हैं और ये जो बिहारी कबाब होते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए गाय का गोश्त लेना है, क्योंकि गाय का गोश्त ही जो है उससे बिहारी कबाब बनाए जाते हैं। तो गोश्त को जो है पसंदे के स्टाइल में काट लेना है। यहाँ हमने लंबे और पतले स्ट्रिप्स काट लिए हैं। गाय का गोश्त जो है हमेशा जो है वो शोल्डर का यूज़ करें या किसी भी हिस्से का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रान का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रान के गोश्त से जो है वो कबाब थोड़े ड्राई होते बनते हैं। तो यहाँ हमने गोश्त जो लिया है वो 3 किलो है और इसके हमने लंबे और पतले स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 4 टेबल स्पून, और इसे पानी के बगैर डालना है हमें। पानी इसका अच्छी तरह निकाल लें। प्याज भी हमने पानी के बगैर ही लेना है। प्याज का पेस्ट ये भी आधा कप जाएगा। और ये बेसन है जिसे हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया है, भून लिया है, ये आधा कप जाएगा इसमें। खसखस को पहले हमने भूना, उसके बाद इसे पीस लिया है, ये भी आधा कप डालेंगे। ये खोपरा है, तो ये खोपरा पाउडर जो है वो भी हम आधा कप ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। प्याज को तल के उसे पीस लेना है, इसे भी आधा कप डालेंगे। और ये कच्चा पपीता है जिसे हमने स्किन के साथ ही पीस लिया है, इसे भी हम आधा कप शामिल करेंगे इसमें। धनिया को पहले थोड़ा भूना, उसके बाद पीस लिया है, ये 3 टेबल स्पून जाएगा। ज़ीरा भी भून कर पीस कर हमें लेना है 3 टेबल स्पून। और गरम मसाला 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें। इस गरम मसाले में जायफल जावित्री का भी इस्तेमाल हुआ है। ये लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून जाएगा और काली मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून लेंगे। नमक हस्बे जायका डाल दें या 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें। और हमने दही यहाँ पर 1.5 कप इस्तेमाल किया है। बिहारी कबाब में सरसों का तेल डलता है, यहाँ 2 कप सरसों का तेल डालेंगे हम इसमें। तो ये तमाम मसाले हमने यहाँ तैयार करके रखे हुए हैं। इनके साथ हमें गोश्त को मैरिनेट करना है, और मैरिनेशन का जो टाइम है वो ओवरनाइट है। तो जितना हम गोश्त को मैरिनेट करके रखेंगे उतना हमारा गोश्त जो है वो ज़्यादा अच्छा गलेगा, और जो कबाब है उसमें गला हुआ ही गोश्त अच्छा लगता है। तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें मैरिनेशन का। अगर आप को जल्दी है और जल्दी तैयार करना है कबाब, तो इसमें पपीते की जो मकदार है वो बढ़ा लें। यहाँ हमने गोश्त को लिया, अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, जो कि 4 टेबल स्पून लिया है हमने, और इसका पानी अच्छी तरह निकाल लिया है। प्याज का पेस्ट भी हमने आधा कप लिया है, उसका भी पानी निकाल लिया है। दही गया इसमें, और ये कच्चा पपीता डाल दिया हमने, स्किन के साथ इसे पीसना है। धनिया पाउडर डाला इसमें, और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है हमने। अब ये तमाम मसाले इसमें लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और नमक है, ये इसमें डाल देंगे। तली हुई प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी है, और ये खसखस का पाउडर बनाया है वो डाल दिया हमने इसमें। और ये बेसन, भुना हुआ बेसन भी इसमें शामिल कर दिया है हमने। ये खोपरा है, इसे अच्छी तरह पीस लिया है हमने, ये भी शामिल कर दिया। अब सरसों का तेल डाल के इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बर्तन छोटा है हमारा, तो हमने इसे बड़े बर्तन में डाला, क्योंकि गोश्त में अच्छी तरह हमें मसाले अच्छी तरह लगाना है। तो इसे हम बड़े बर्तन में डालकर फिर इसे मिक्स करेंगे तमाम मसालों को गोश्त के साथ।
तो किसी भी चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। सरसों का तेल हमने 1 कप डाला था, बकिया तेल अब हम डाल देंगे इसमें और फिर अच्छी तरह इसे मैरिनेट करेंगे। मसाला लगाने के बाद हम गोश्त को पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। इसे हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे गोश्त को उतना ज़्यादा ये अच्छा गलेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखें। मसालों को अच्छी तरह लगा के हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अगले दिन अब हम इसे सीखों पे चढ़ा लेंगे। तो सीख पे इस तरह चढ़ाना है कि बल दे दे कर इसे चढ़ाना है कि कहीं से गोश्त लटकना नहीं चाहिए। और एक सीख में बहुत ज़्यादा ना चढ़ाएं। ये पार्ट से और दरमियान में हल्का सा गैप भी रखें ताकि अच्छी तरह सीख सके ये। तो इस तरह हम तमाम सीखें तैयार कर लेंगे। और अब इन सीखों को जो है तैयार सीखों को हम कोयले पे अच्छी तरह सेक लेंगे। हर तरफ से पलट पलट कर इन्हें सेकना है ताकि कोई भी हिस्सा जो है कच्चा ना रहे। तो नाज़रीन, ये हमारे बिहारी कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छे गले हुए हैं कि आप इन्हें मुंह में डालेंगे तो ये घुल जाएंगे। और ये कबाब इतने मज़े के बने हैं कि वाकई में आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इसे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।